हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पीओ डिले में जो एक बेसिक मिस्टेक्स निकल के आ रही हैं उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो लास्ट टाइम बनाई थी और उसमें मैंने कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक्स आप लोगों को बताए थे जिसकी वजह से काफ़ी सारा पीओ डिले हो रहा है। और पीओ डिले होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि उसकी वजह से टाइम वेस्ट निकल के आता है और वो टाइम वेस्ट चेक इन ड्यूरेशन से माइनस हो जाता है और फाइनली एक बार चेक इन ड्यूरेशन कम होता है तो उसका आपके अटेंडेंस पे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। तो पीओ डिले तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर बात अपन करें कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके की और मिस्टेक्स अपने को समझ में आई है जो लोग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला मिस्टेक जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अपन ने बोला था कि भाई पीओ को एक ऑर्डर की तरह ट्रीट करना है, एक्सेप्ट कर लेना है टाइम से। एक्सेप्ट करने के बाद टाइम से बना देना है पीओ को जिससे कि कोई भी डिले ना हो। लेकिन लोग अभी क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई, वो एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, स्टार्ट भी कर दे रहे हैं, बट स्टार्ट करने के बाद बीच के स्टेप्स में मिस्टेक कर दे रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारा जीआर डिले देखने को मिल रहा है अपने को। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सरासर मैनिपुलेशन है और इस केस में मैं बता दे रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बहुत सीरियस एक्शन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा मिस्टेक बार बार कर रहा है, ऐसा मैनिपुलेशन बार बार कर रहा है, उसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पीओ एक्सेप्ट करते हो तो उसको टाइमली बनाओ, टाइमली उसका जीआर होना चाहिए। जब तक जीआर नहीं होता है अपने को पता है कि फिर वो अगर कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक है तो वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा, कोई फायदा नहीं हुआ आपका पीओ को एक्सेप्ट करके और स्टार्ट कर देना। ये तो एक खाना पूर्ति हो गई कि भाई एक्सेप्ट कर लिया, स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर पीओ बनता रहे, लेट करके बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ये मैनिपुलेशन है। और ये नहीं करना है, इस केस में सीरियस एक्शन हो जाएगा। जो लोग भी ये कर रहे हैं मैं आज बता दे रहा हूँ, अगले एक दो दिन में अपन इस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे सीधे सीधे से इसके ऊपर। दूसरी क्या गलती दिख रही है कि भाई बहुत सारा ऐसा केसेस दिख रहा है जिसमें चौको लावा के पीओज में लोग पीओ डिले कर रहे हैं और जब सेफ से डायरेक्टली बातें हुई तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई सेफ पूरी तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, इसमें मतलब सीरियसनेस नहीं है चोकोलावा के पीओ को लेकर के। आता है मॉर्निंग में अगर पीओ तो उसको फर्स्ट रस हो जाता है, बीत जाता है, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। सारे पीओस को बार बार बता रहा हूँ मैं, ऑर्डर की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पीओ बहुत इंपॉर्टेंट है तो दूसरा पीओ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फाइनली दोनों पीओ की वजह से आपका टाइम वेस्ट निकल के आएगा। चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आप उसको कम इम्पोर्टेंट ट्रीट कर रहे हो तो उस केस में भी आपका टाइम वेस्ट निकल के आएगा और वो फाइनली आपके चेक इन आवर से माइनस होगा ही होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई पीओ आता है उसको ऑन टाइम बनाइए, ऑन टाइम बन के उसका जीआर हो जाना चाहिए। और ये चाको लावा के पीओज में काफ़ी सारा देखने को मिला है। तीसरी किस तरीके की मिस्टेक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि भाई जब राइस के पीओज मॉर्निंग में आ जाते हैं आधे घंटे के अंतराल में, पहले दम राइस आया फिर मिल राइस आया, तो ऐसा नहीं करना है कि दम राइस पूरा बन जाएगा तो मैं मील राइस बनाऊंगा। बीच में आपको टाइम बचाना है। जब आप रेस्टिंग करने जाते हो उस टाइम तो आप पक्के से ही दूसरा पीओ स्टार्ट कर सकते हो। और कहीं पे स्टॉक पॉट अगर दो है तो उस केस में तो भाई जब आप लेयरिंग कर रहे होते हो दम राइस की, उसी समय आप मिल राइस क्या पीओ स्टार्ट कर पाओगे। और इससे रिलेटेड आप लोगों को ट्रेनिंग भी कराई गई थी पिछले वीक। तो ये ध्यान देना है कि भाई अपने को बिल्कुल इस तरीके से करना है कि अपन कहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, कितना जल्दी अपन ऑन टाइम पीओ बना सकते हैं, जिसकी वजह से अपना जो टाइम वेस्ट है वो ना बने और वो फाइनली आप लोगों के ऊपर कोई एक्शन ना हो। नेक्स्ट किस तरीके की मिस्टेक होती है भाई, बहुत सारे जगहों पर देखने को मिला है, बातें करी गई हैं जब वन ऑन वन सेफ से, तो ऐसा निकल के आता है कि भाई नए सेफ को सारे पीओज एक्सेप्ट करवा दे रहे हैं। नया सिर्फ भाई वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, अभी वो कुछ कुछ चीज़ें सीख रहा है, अभी वो इतना तो ट्रेंड नहीं हुआ है कि वो भाई आपके पीआरपी के
पीओज ऑन टाइम बिना मिस्टेक के बना दे। ऐसे केसेस में बहुत सारा ऑडिट में मिस्टेक निकल के आता है इन स्टोर्स पे, जहाँ पर भी नए सिर्फ लगातार पीओज बनाए जा रहे हैं। जो अभी सिस्टम में आए हैं उन्हीं से अपन पीआरपी के पीओज सारे बनवा दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आपका दोनों तरीके का दिक्कत होगी। एक तो भाई आपका पीओ डिले की वजह से टाइम वेस्ट आएगा, और दूसरा क्या होगा कि बहुत सारी ऑडिट मिस्टेक निकल के आएगी। और जहाँ पर भी ऐसे सिर्फ हाईलाइट हो रहे हैं, वहाँ पर उन सिर्फ से तो बातें हो ही रही हैं, साथ में वहाँ पे जो भी सीनियर सिर्फ है या फिर वाइस कैप्टन वहाँ का, उनके ऊपर सीधा सीधा भाई एक्शन हो जाएगा कि ये काम तो बिल्कुल भी नहीं होना है। सिर्फ जो भी थोड़ा ट्रेंड है वो ही पीओज बनाए, ये ध्यान देना है। और लास्ट, ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, और इसको भी मैंने लास्ट टाइम कवर किया था। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, पीओ आप जो बनाते हो उसी को एक्सेप्ट करो। जो पीओ आप नहीं बना रहे हो उसको अपने नाम पे एक्सेप्ट करके नहीं छोड़ना है। अदरवाइज अगर उस पीओ में कोई मिस्टेक होती है, भले ही आपने नहीं बनाया है लेकिन आपने एक्सेप्ट करा हुआ है, तो उसमें मिस्टेक्स आपके नाम पे ही टैग हो जाएगी। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपके नाम पे फिर टाइम वेस्ट आएगा। आपके नाम पे अगर कोई ऑडिट मिस्टेक हुई तो वो भी आपके नाम पे टैग होगी, और फाइनली एक्शन आप ही के ऊपर होगा। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक्स थी जो अभी पीओज में हो रही हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि भाई पिछले 7-8 दिनों में सिर्फ 1-on-1 बातें करके जो भी डिफॉल्टर सिर्फ है उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। उनका फाइनली अटेंडेंस पे दिक्कत आई है, हाफ डे एब्सेंट, इस तरीके से दिक्कतें हो गई हैं। और जो लगातार गलतियां करता रहेगा, लगातार मिस्टेक्स करता रहेगा भाई, फिर उनसे तो अपन हाथ जोड़े माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि नहीं करवा सकते अपन ऐसा कि कोई एक बंदा सिस्टम में है और वो लगातार मिस्टेक्स किए जा रहा है, लगातार खराब काम किए जा रहा है, और उसको अपन सिस्टम में रखे रहें। इससे फिर अपना सिस्टम ही खराब होगा। तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके की मिस्टेक्स अपने को अवॉइड करनी है। थैंक यू।